डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 हिंदी के श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कहानीकार एवं कविताओं के माध्यम से अपने आप को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाले ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि किस तरह से एक माता अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय अपनी अंतरात्मा में अनुभव करती है, किस तरह से उसके लिए दुख और सुख की अनुभूति दोनों होती हैं। सुख इसलिए महसूस होता है कि मैं अपनी पुत्री के लिए एक अच्छी योग्य घर में भेज रही हूँ। दुख की अनुभूति इसलिए हो रही होती है क्योंकि जिसके लिए बहुत ही स्नेह के साथ पाला गया होता है, बहुत ही लाड़ प्यार से पाला होता है, उसके लिए अपने से दूर जाते समय बहुत ही कष्ट हो रहा होता है। उसी कष्ट का अनुभव करती है और वह इस बात को भी महसूस करती है कि यह अभी इस संसार से अनजान है, इस संसार के रीति रिवाजों को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रही है, इस संसार की परंपराओं के लिए, इस संसार के नियमों के लिए अच्छी तरह से नहीं जानती है। इसलिए इसके लिए अपना नया जीवन प्रारंभ करने में अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। ये सभी एक माता अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय विचार करती है। इसी सब बातों का वर्णन ऋतुराज ने अपनी इस कविता में किया है जिसका नाम है कन्यादान। इसमें कवि कहता है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख है, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहता है कि कितना प्रमाणिक था। प्रमाणिक कहते हैं सिद्ध के लिए। कितना सिद्ध, कितना सत्य उसका दुख था। एक माँ का उस समय कितना प्रमाणिक दुख था लड़की को दान देते वक्त। वक्त कहते हैं समय के लिए। जब माता अपनी पुत्री के लिए दान कर रही थी, कन्यादान कर रही थी, तो उसका दुख कितना प्रमाणिक था, कितना सत्य था। वह विभिन्न प्रकार के विचारों को करती हुई दुख का अनुभव कर रही थी। वह इस बात के लिए भी विचार कर रही थी कि मेरी पुत्री एक अनजान घर में जाकर के किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेगी। वह इस समाज के रीति रिवाजों को अच्छी तरह से नहीं जानती है। वह मुझसे बिछड़ करके किस तरह से अपने जीवन को यापन कर सकेगी, यह सभी उसके दुख का कारण हो रहे थे। तो कवि कहता है कि कितना प्रमाणिक था, कितना सिद्ध था, कितना सत्य था उस माता का हृदय जो अपनी लड़की को दान करते समय विचार कर रही थी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वह इस तरह से दुखी हो रही थी कि जैसे वह लड़की उसकी अंतिम पूंजी हो। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी अंतिम पूंजी को दान करते समय दुख का अनुभव करता है, उसी तरह से एक माता भी अपनी पुत्री को दान करते समय एक अनुभव कर रही थी। कवि कहता है कि वह इस तरह से दुख का अनुभव कर रही थी कि जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी के लिए दान कर रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
कवि कहता है कि एक माता अपनी पुत्री को कन्यादान कर रही थी। कन्यादान करते समय किस तरह से विचार कर रही थी, किस तरह से दुख को अनुभव कर रही थी, किस तरह की बातों को विचार करते हुए दुख महसूस कर रही थी, दुखी हो रही थी, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। एक माता ये विचार कर रही थी कि मेरी ये लड़की अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं आई है कि इस संसार के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, मुझे अपने नए जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है, किस तरह से मुझे अपने जीवन को चलाना है, ये उसकी समझ में नहीं था। अर्थात वह भोली भाली होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, वह सयानी नहीं हो पाई थी, उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कवि कहता है कि वह इतनी भोली भाली थी, इतनी सरल होती है कि उसके अंदर, उसकी अंतरात्मा में या उसका अनुभव इतना नहीं होता है जो संसार की परंपराओं का वह अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। इसी दुख को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि एक माता इस दुख का अनुभव कर रही थी कि मैं जिस पुत्री के लिए विदा कर रही हूँ, दान कर रही हूँ, वह अभी इतनी सयानी नहीं है, वह इस समझ को प्राप्त नहीं कर पाई है कि वह इस संसार के लोगों के लिए अच्छी तरह से समझ सके। अभी इतनी भोली सरल थी, वह अत्यधिक सरल भी थी, उसका स्वभाव अत्यधिक भोला होता है कि उसे सुख का आभास तो होता है। कवि कहता है कि एक माता इस तरह से दुख को व्यक्त कर रही थी कि मैं जिस पुत्री का दान कर रही हूँ, इस पुत्री ने सुख का तो आभास किया है, सुख को तो महसूस किया है, परंतु दुख वांचना नहीं आता, परंतु दुख का सामना करना इसे नहीं आता है, दुख को सहन करना इसे नहीं आता है, दुख के साथ किस तरह से सामना करना है यह इसे अच्छी तरह से समझ नहीं है। इसने सुख तो बांटा है, सुख को तो यहाँ पर प्राप्त किया है, परंतु इसने दुख को प्राप्त नहीं किया है, दुख को समझा नहीं है, इसलिए ये दुख को किस तरह से महसूस कर सकेगी, दुख को किस तरह से सामना कर सकेगी। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह धुंधले प्रकाश की पाटिका है, धुंधले प्रकाश को तो समझने वाली है, पढ़ने वाली है, परंतु वह इस संसार के नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझती है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की उसने कुछ तुकों को प्राप्त किया है और कुछ ही लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ा है, परंतु वह इस संसार के विभिन्न नियमों को अच्छी तरह से नहीं जानती। इस तरह से वह अपनी नई दुनिया में किस तरह से अपने जीवन को यापन कर सकेगी। उसे यह समझ नहीं है कि दुख को किस तरह से सहन किया जाता है, दुख आने पर उसका सामना किस तरह से किया जाता है। एक लड़की सुख को तो अनुभव कर रही होती है क्योंकि वह अपने माता पिता के यहाँ सुख का अनुभव कर करके अच्छी तरह से उसे महसूस करती है, परंतु वह दुख का अनुभव ना कर पाने के कारण जब नए जीवन में प्रवेश करती है तो वह इस बात की समझ नहीं रखती है कि उसके लिए दुख के साथ किस तरह से सामना करना है। यही एक माता विचार करते हुए अपने दुख को प्रकट कर रही थी।